या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरा करीम रब कुरान हकीम बुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर व नाजिर बना के भेजा है, मैंने आपको बशीर व नज़ीर बना के भेजा, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है, मैंने आपको खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाता है वदाइयन, और अपनी तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है, वो सिराजम मुनीरा, मैंने आपको सिराज बना के भेजा है, मुनीर बना के भेजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपको मजा ना आए तब बाद में बात करना, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। थोड़ी मेहरबानी करें, साउंड अच्छा है। रिपीट का मतलब होता है एक बार आवाज कहो कई बार आए। हाँ समझ में आ गई? इको जिसको बोलते हैं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम, अल्लाह फरमाता है वसिराजम मुनीरा। सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला। ओ मेरे मौला वजह क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? लोगों फर्क मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है सिराज और मुनीर, मुनीर और सिराज में फर्क क्या है? सिराज के माने चराग, रोशनी, उजाला, चराग, रोशनी, उजाला, 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 चराग, रोशनी, उजाला। मुनीर में, मुनीर के माने चराग, रोशनी, उजाला, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है मेरे मौला तू बता दे, तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जाता? अल्लाह फरमाता है सिराज के माने ते मेरे महबूब, मैंने आपको चमका के भेजा है, उजाला बना के भेजा है, मैंने आपको नूर बना के भेजा है। मौला मुनीर का माना क्या है? मुनीर का माना है मैंने तुझे चमका के भी भेजा है, जो तेरे दामने कर्म में आएगा उसे भी चमका दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में आएगा मैं उसे भी चमका दूंगा। लोगों तो अब आए देखें कि मेरे आका कैसे चमके, मेरे नबी ये कौनैन के दामने कर्म में जो आया वो कैसे चमका। सबसे पहले दुनिया में आने वाले इंसान का नाम बताए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले दुनिया में आने वाले इंसान का नाम क्या है? हजरत आदम। क्या है? अरे बोल के बताइए यार, अपने बाप का नाम पता नहीं है? क्या नाम है? आपकी नॉलेज में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। कुरैशी वो बातें बता के जाएगा ना, हो सकता है कुछ बातें आपके जहन में पहली बार आए। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चाहा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया सबसे पहले अपने फरिश्ते जनाबे तायर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमी जनाबे हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया जिब्राइल जमीन पर जाओ, एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। क्या कहा? एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से उठा कर लाओ। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, मिट्टी उठाना चाहा, हाथ रखना चाह रहे थे, जमीन तड़प गई। क्या हुआ? जमीन भाई मेरा अंदाज है कि मैं बुलवाता हूँ, आपको बोलना है जमीन। अच्छा जब मैं आपको बुलवा लूंगा, एक बात याद रखिए, जो जबान से बात निकल जाती फिर बंदा उसको भूलता नहीं है, इसलिए एक एक जुमला कुरैशी का आपके जहन में उतरता चला जाए इंशाअल्लाह। जो अंदाज है ना उस अंदाज में आऊंगा तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आप। थोड़ी सी बात की गुफ्तगू स्टार्टिंग है, समझ ले, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पे हाथ रखना चाहा, मिट्टी उठाना चाहा, फौरन जमीन तड़पने लगी, जमीन
ने कहा ओ जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझसे मिट्टी उठाकर क्यों ले जा रहे हो? जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ ज़मीन अल्लाह तुझसे एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाएगा जो अशरफुल मखलूकात होगी, जो तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा बुलंद और इज्जत वाली होगी। अल्लाह उसका तुझसे तखलीक उसको फरमाएगा। जनाब आदम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ज़मीन ने कहा उसके बाद क्या होगा? जनाब जिब्राईल ने कहा कि फिर जो बंदे वफादार होंगे, जो फरमा बरदार होंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। जो नाफरमान होंगे अल्लाह उन्हें दोज़ख में डाल देगा। जब ज़मीन ने इतना सुना ज़मीन तड़पने लगी, रोने लगी, कहने लगी जनाब जिब्राईल तुझे तेरे रब का वास्ता, तुझे तेरे रब का वास्ता मुझसे मिट्टी ना ले जा, इसलिए कि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे जिस्म का हिस्सा लेकर जाया जाए, इंसान की तखलीक की जाए, फिर इंसान नाफरमानी करे उसे जहन्नम में डाला जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं। ज़मीन रोने लगी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन को रोता हुआ देखा, वापस रब की बारगाह में जाते हैं। दूसरा फरिश्ता जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। चार फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। कै फरिश्ते? चार फरिश्ते, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, और एक फरिश्ते का तो नाम आप जानते ही होंगे। कौन? कौन? घरों में बीबी रोती रह जाती है और शौहर चला जाता है, बच्चे रोते रह जाते हैं, बाप चला जाता है, बाप रोता रह जाता है, औलाद चली जाती है। ये काम कौन करता है? ये वही फरिश्ता करता है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मीकाईल अलैहिस्सलाम आए जमीन पर, मिट्टी उठाना चाहिए, जमीन का वही हाल रहा, जमीन रोती रही। अच्छा जमीन रोई क्यों? जमीन के रोने में भी हिकमत है, वो हिकमत आप सुनेंगे ना आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए वापस रब की बारगाह में। मीकाईल आए, जमीन पे हाथ रखना चाह, जमीन पे हाथ रखा, मिट्टी उठाना चाहिए, फौरन मिट्टी उठाने का इरादा फरमाया। जमीन तड़प जाती, रोने लगी, आओ बुका करने लगी, ओ मीकाईल मुझसे मिट्टी ना ले जा, इसलिए कि मैंने हकीकत देख ली है। जनाब जिब्राईल आए थे, बता के चले गए कि अल्लाह ना फरमानों को जहन्नम में डालेगा, फरमा बरदारों को जन्नत अता फरमाएगा। ओ जनाब मीकाईल वापस चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, नाम खुदा का वास्ता सुनते जनाब मीकाईल वापस चले गए। तीसरा फरिश्ता जनाब इसराफील आए। इसराफील अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठाना चाहिए ही अंदाज रहा, जमीन रोने लगी, तड़प गई, आओ बुका करने लगी। आखिर में जनाब हजरत इसराफील भी चले गए, रब का नाम का वास्ता जनाब हजरत इसराफील को जमीन ने दिया। ओ इसराफील तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब इसराफील वापस चले गए। आखिर में अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? जनाब इस्राईल। इस्राईल का दूसरा भी नाम, कौन सा नाम है इनका? एक नाम क्या है? मलकुल। मलकुल। अब कुछ लोग इसलिए नाम नहीं ले रहे कि अभी नहीं आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ लोग अभी नाम नहीं ले रहे कभी अभी नहीं आ जाए, लेकिन याद रखना यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। वजह क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया गुलामों सुन लो, अल्लाह का ये वो पाक फरिश्ता जनाब इस्राईल है। मेरे आका फरमाते हर बंदे के यहाँ 24 घंटे दिन और रात में जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम 700 मरतबा से ज्यादा चक्कर लगाते हैं। 700 मरतबा से ज्यादा चक्कर लगाते हैं हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम 24 घंटे में। मगर जब अल्लाह का हुक्म आता है तब उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, जमीन से मिट्टी उठाई, जमीन को रोता हुआ छोड़ गए। अब बात यह है कि कोई एतराज करने वाला एतराज करता है। जनाब इस्राईल जनाब जिब्राईल आए, सैयदुल मलाइका आए, फरिश्तों का सरदार फरिश्ता आया और जमीन से मिट्टी उठाकर नहीं लेके गए। जनाब मीकाईल आए, जनाब इसराफील आए, ये तीन फरिश्ते आए, जमीन रोती रही। अरे बोल के बताइए, मैं हिकमत बता रहा हूँ जमीन रोई क्यों? ये अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाब जिब्राईल भी ये काम कर सकते थे जो हजरत इस्राईल ने किया है, मगर जिब्राईल ने नहीं किया, इसराफील ने नहीं किया, हजरत
मीकाईल ने नहीं किया, अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाब इजराइल ने ही काम क्यों किया? जनाब जिब्राइल आए, अगर मिट्टी ले जाते हिकमत क्या है? मेरे नबी के गुलामों, जब कोई भी बंदा हो या कोई भी चीज हो, जब रोएगी तो आंसू निकलेंगे, पानी बहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चीज रोएगी तो पानी बहेगा ना, पानी बहेगा। हिकमत क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, हिकमत ये गुलामों सुन लो। जनाब जिब्राइल आए, ज़मीन रोती रही, मीकाईल आए, ज़मीन रोती रही, इसराफील आए, ज़मीन रोती रही। रोने में हिकमत ये हुजूर फरमाते, ये जो आज दुनिया में नाले दिखते हैं, दुनिया में नदियां दिखती, दुनिया में तालाब दिखता है, जो पानी जमीन के ऊपर दिखता है, ये जमीन के रोने वाली वजह है। ये दुनिया में जो पानी दिखता है, अगर जिब्राइल मिट्टी ले जाते जमीन नहीं रोती, इसराफील मिट्टी ले जाते जमीन नहीं रोती, हजरत मीकाईल मिट्टी ले जाते जमीन नहीं रोती। पानी कहाँ से आता? ला 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 ला। पानी कहाँ से आता? ये हिकमत है, इसलिए जमीन रोती रही, पानी जारी होता रहा। हजरत मैं हुजूर की शान बयान करना है, फिर उसके बाद सरकार को से आजम दिखाना है। ज्यादा लंबी बात नहीं करना। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया बयान किया जाए तो 3 रातें कुरैशी को चाहिए, तब बात मुकम्मल हो पाएगी। हाँ, अब इतना वक्त आप दे नहीं पाएंगे। दे देंगे आप वक्त इतना? असर तो हिल जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हजरत बस हो गया काम, अरे जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ लोग चेहरा देख रहे हैं, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, हाँ बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं बस। अच्छा, मामला थोड़ी मजबूरी भी है, इतना लास्ट कर दिया जाता, लास्ट वाले को बिल्कुल लास्ट ही कर दिया जाता है, लास्ट वाले को बिल्कुल ही लास्ट कर दिया जाता है। जो असल पैगाम देने का होता ना, वो सब लोग चले जाते, पैगाम किसको दिया जाए, क्या बोला जाए? जब सब एनर्जी जिस्म की खत्म हो चुकी है, अब आदमी क्या बोले, क्या करे? बहरहाल नबी के गुलामों, हुजूर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी ले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मिट्टी को जहां आज खाना काबा है वहां पर रखवाया। कहाँ? जहां पर खाना काबा बना है, उस वक्त खाना काबा नहीं बना था। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई ना, और जो मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हयूला आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने के लिए, आपके खमीर, आपका पुतला बनाने के लिए मिट्टी को गूंदने का हुक्म फरिश्तों से फरमाया। अल्लाह ने जो मिट्टी मंगवाई थी वो मिट्टी खुश्क थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को हुक्म दिया, आसमान इस पर पानी बरसाना शुरू कर दे। बोल दे सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पानी बरसाना शुरू कर दे। पानी बरसता रहा। हुजूर फरमाते 40 दिन बारिश हुई। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। हुजूर फरमाते एक दिन खुशी की बारिश हुई है, 39 दिन गम की बारिश होती रही। कितने दिन? 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। हुजूर फरमाते यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, कार भी है, बंगला भी है, बेहतरीन प्लाट भी है, बेहतरीन कारोबार चलता है, फिर भी कहता है दिल सुकून में नहीं है, मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, सुकून में नहीं है। क्या वजह? हुजूर फरमाते हैं गम ज्यादा है, खुशी कम है। इसलिए गम की बारिश 39 दिन हुई, खुशी की बारिश एक दिन हुई है। बहरहाल जनाब आदम जनाब तमाम मलाइका इकराम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को गूंदा। गूंदने के बाद में जब आपका खमीर तैयार हो गया, आपका जिस्म और हयूला पूरा बन के तैयार हुआ, रब ने चाहा कि अपने पाक पैगंबर जनाब आदम के जिस्म में रूह को डाले। जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हुजूर की शान सुनेंगे, आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह से अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ओ रूह जनाब आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर रूह को हुक्म फरमाया गया। रूह जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए गई। क्या देखती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में तारीकी है, गट्टा टोक अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ लोग कहते नबी नूर नहीं, कुछ लोग कहते नबी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे करीम आका के गुलामों, रूह का मेरे मुस्तफा का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। इंशाअल्लाह ईमान तरो ताजा होगा। तड़प के बोल दे
या रसूल अल्लाह, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में नूरे अल्लाह अकबर कबीरा जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को कम फरमाया रब ने। ओ रूह जनाबे आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह कहने लगी मौला मैं अंधेरे में नहीं जाना चाहती, मेरा जी घबराता है, दिल घबराता है, मुझे डर लगता है। उजाले का इंतजाम फरमा दे, उजाले का इंतजाम फरमा दे मेरे करीम आका के गुलामो। इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर रख दिया है। मेरे नबी का नूर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आया। उधर जिस्म में नूरे मुस्तफा ना था, अंधेरे जिस्म में उजाला 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 हो जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत के बुलाए दिल हो जा अशाद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत बोले सुबह तैबा में सुबह तैबा में हुए फटता है नूर का। सुबह तैबा में हुए फटता है बाड़ा नूर का। सदे गले ने नूर का आया है नारे तकबीर। जाग रहे हैं सो रहे हैं, बोले ना जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई फटता है बाड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है एने नूर तेरा, तू है एने नूर तेरा सब गराना। तू है एने नूर तेरा सब गराना नूर का। वो मेरे नबी का नूर, मेरे लजपाल नबी का नूर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रख दिया गया। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में नूरे मुहम्मदी को देखा, तमाम मलाइका पीठ के पीछे खड़े हो जाते हैं। तमाम फरिश्ते पीठ के पीछे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की खड़े हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रुख पीछे मोड़ के देखा, पीछे घूम के देखते तमाम मलाइका मेरे पीठ के पीछे खड़े। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया मेरे मौला वजह क्या है? मेरे पीठ के पीछे तेरी नूरी मखलूक मलाइका तमाम फरिश्ते खड़े मेरे मौला, मुझे ये गवारा नहीं, तेरी पाक मखलूक नूरी मखलूक फरिश्ते मेरे पीठ के पीछे खड़े। मौला करम फरमा, मेहरबानी फरमा, वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया ओ आदम तुम्हारी पीठ में मेरे लजपाल नबी का नूर रखा है। नबी का नूर रखा हुआ है, जिसकी ज़ियारत करने के लिए मलाइका पीछे खड़े, तमाम मलाइका ने पीछे खड़े। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला मैं चाहता हूँ तमाम मलाइका सामने आ जाएं। अल्लाह ने वो नूर मुंतकिल करते हुए जनाबे आदम की पेशानी में रखा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी आया। वो मलाइका जो पीछे खड़े थे सामने हाजिर हो गए। सामने आने के बाद में तमाम मलाइका हाजिर हुए। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मैं समझ गया हूँ कोई शानों वाला है, कोई इज्जतों वाला, कोई वकार वाला, शायद कोई दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इज्जत वाला तेरी नजर में है तो वो यही है। तमाम मलाइका पीछे, अगर वो नूर आप पीछे खड़े रहे, उस नूर को तूने पेशानी में रखा खड़े रहे, मेरे मौला मेरा जी चाहता है मैं भी उस नूर को देख लो। मेरे मौला मेरा
मेरा जी चाहता है मैं उस नूर को देख लूं, करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे मेरे मौला। वो नूर जो मेरी पीठ में रहा, मलाइका पीछे खड़े रहे, पेशानी में आया, मलाइका सामने आए। मेरे मौला मेरी कोई जिस्म के ऐसे हिस्से में उस नूर को रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखता रहूं, शाम भी देखता रहो। कुछ लोग कहते हैं कि ये नबी के गुलाम, ये बरेलवी, ये रज़वी, ये जितने भी सुन्नी हैं, नबी के नाम पे अंगूठे क्यों चूमते हैं? अगर कोई एतराज करे तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का करके बोलना है। वो नादान, अगर तू उनका है तो तुझे मानना होगी, अगर आदम अलैहिस्सलाम का होगा तो मानेगा। तड़प के बोल दे तो मैं आपको बताऊं, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों के नाखूनों पर अपने नबी का नूर रख दिया है, नूर मोहम्मदी। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की जब उंगलियों में आया, आपने उन्हें चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है, उन्हें आंखों से भी लगाया। तो फिर मैं भी नाज करना, वो नबियों में रहमा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमा लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमा लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरआने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। मेरे नबी के गुलामों, हुजूर से सच्चा प्यार करके तो देखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, शानें बढ़ जाएगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया, इमामुल अंबिया अता फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मोहब्बत के साथ बोलते और जी लगा के बोलते हैं यार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया तो इमामुल अंबिया अता फरमाया, और अल्लाह ने हमें वली अता फरमाया तो सुल्तानुल औलिया अता फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें वली अता फरमाया तो सुल्तान औलिया अता फरमाया, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आपको अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा बड़ा कमाल अता फरमाया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि जब तक मेरा कदम किसी वली के गर्दन पे ना लगे, अल्लाह उस वक्त तक उसको वली नहीं बनाता है। जिसको भी विलायत का मनसब मिलता है वो सरकार गौसे पाक के दर दौलत से मिलता है। गौस की चौखट से जाकर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा नाम कोई ले नहीं सकता है। अब यहाँ बैठकर सब लोग एक बार गौसे पाक का नाम लेते हैं, कहते हैं या गौस, ताकि गौसे पाक के बुलाए हुए मेहमानों में शामिल हो जाए। या गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की आपने बेशुमार करामतें और कमालात आपने सुने होंगे, और वो गौसे आजम का वो वाक़या भी सुना होगा कि आपने 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। ये वाक़या सुना होगा, और ये भी सुना है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने 25 साल तक आप जंगल में मुजाहिदात करते रहे। किस लिए? दीन फैलाने के लिए, दीन के लिए। आज हमारा कुछ दीन में
में नहीं लगा तो हम सोचते हैं बड़ी आसानी से दीन मिल गया है। ना ना मेरे नबी के गुलामों, नबी के सहाबा की जिंदगी पढ़ो, नबी के अहले बैत की जिंदगी पढ़ो। नबी के सहाबा ने क्या कुछ इस दीन के लिए नहीं किया है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रमजानुल मुबारक के महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी लगा के बोले तो मैं आपको गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11वीं शरीफ रमजान के मुबारक महीने में दुनिया में तशरीफ लाए और सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा से पूछते हैं, और गौस पाक की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप बताएं आपका बेटा कितनी शान वाला है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलाम जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी की प्यारी माँ जी जनाबे उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फरमाती है, मेरा लाल मेरा लजपाल मेरा बेटा मुहम्मद दुनिया में आया, आने वाला था भी मेरे शिकम में था, मेरे बतन में था। मैं क्या देखती हूँ, पहला महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए, आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना गुजरा, महीने गुजरते गए, अल्लाह के पाक पैगंबर नबी और रसूल आते रहे। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, आखिरी महीने में अल्लाह के लजपाल नबी जनाबे ईसा रूहुल्लाह आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बनने वाली हो। जो बात बताना चाहता हूँ, बात मौजू की तरफ आना, गौसे पाक की बात तो सुन ले, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। इधर मेरे आका हुजूर दुनिया में अभी आए नहीं, माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है। खुशखबरी अल्लाह के नबी आते रहे, देते रहे। कौन नबी? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को है वो कौन? आदम अलैहिस्सलाम जिनके आका मेरे आका भी आका है। वाह वाह वाह। मेरे आका जनाबे आदम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह का पाक पैगंबर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के भी आका मेरे नबी है। हकीकत में तो ये है, बज़ाहिर तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के बाप, पूरी कायनात के इंसानों के बाप, क्योंकि मेरे नबी भी इंसान है। मगर हकीकत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के आका भी मेरे नबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम उस नबी का कलमा पढ़ के आए, अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। तू अपनी और मेरी शानों पे हम जितना भी नाज करें, अपने मुकद्दर पे, अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें, सुन्नियों कम ही कम है कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिसका कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। जिस नबी का कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम आए, जनाबे शीश आए, जनाबे नूह, जनाबे हजरत मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए खुशखबरी देने के लिए। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों को सुल्तान की माँ बनने वाली हो। मगर जब सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, मैंने सरकार गौसे पाक की वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फातिमा उम्मुल खैर, मैंने आपसे अर्ज किया हो सरकार गौसे पाक की वालिदा, आप बताएं आपका बेटा आपके पेट में था, कोई कमाल देखा भी है कि नहीं देखा है? कोई कमाल देखा भी है कि नहीं देखा है? तो सरकार गौसे पाक की वालिदा क्या फरमाती हैं, आप बोल के बताएं तो मैं आपको फिर बयान करके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं आपको बयान करके दिखाता हूँ, आप बोल के दिखा दे, बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की वालिदा आप फरमाती हैं, अरे रज़ा कुरैशी मेरे बेटे के गुलाम, जब मेरा बेटा हमल में था, मेरा बेटा हमल में था, मेरे बतन में था, मैंने क्या देखा ख्वाब में, सैयदे कौनैन एक दिन आका
कहा नाना जान सरवरे अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए, आके कहते हैं फातिमा तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली हो। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह की माँ बनने वाली हो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है कि आपकी वालिदा के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। अब लोगों जिसकी खुशखबरी सुनाने के लिए दोनों जहान का मालिक व मुख्तार नबी आया हो, उस वली की शान का अंदाजा कौन लगाएगा। सरकार गौसे पाक रमजान के महीने में आए, आपकी माँ ने आपको दूध पिलाना चाहा, गौसे आजम ने दूध नहीं पिया। कुछ लोग कहते हैं नबी को कुछ पता नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। जब नबी के नवासों के नवासों के नवासे का आलम ये है तो फिर नाने का आलम क्या होगा। जब उनके गदा बर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोली मोहताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। मेरे सैयद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों, हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ी बड़ी शानें अता फरमाई। आपका बचपने का दौर, आप जब थोड़े से समझदार हुए, आपकी वालिदा तैयबा ताहिरा ने दिल में ख्याल आया कि अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाने के लिए मदरसे में दाखिला करा दूं। कहाँ पे? मदरसे में। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह और तलब के बोलते या रसूल अल्लाह। वाकया सुना होगा मगर एक अंदाज में सुनेंगे आप मजा आएगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा आपको अपने बेटे को लेकर एक मदरसे में गई, एक मकतब में गई और उस्ताद जी से कहा उस्ताद जी, आलिम साहब, कारी साहब, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। क्या कुरान? मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप गए और आपने जैसे ही आपके उस्ताद सामने और गौसे पाक से बचपना है तो उस्ताद जी ने कहा बेटे जी पढ़ो। सरकार गौसे पाक से वो कहते हैं, उस्ताद कहते हैं बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। अरे जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब तक मैं कुरान को अंदाज में ना पढ़ूं तो मुझे मजने में मजा ही नहीं आता है। आप लोग जी लगा के बोलते हैं तो फिर कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आपके उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप एक बार बोलते हैं सुभान अल्लाह तो मैं फिर पढ़ के माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। साउंड का सिस्टम हालांकि साउंड अच्छा है लेकिन वो मामला बन नहीं पाया, सेटिंग कुछ गड़बड़ हुई है शायद, जिसकी वजह से मुझ पर दिख रहा है। बहरहाल काम हो चुका है। जी लगा के और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक के उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटे जी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे पाक ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। गौसे उस्ताद कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाद में सूरह फातिहा शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ी, उसके
बाद में अलिफ लाम मीम पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ी, पहला पारा खत्म, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा, छठा, सत्ता, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़ के खामोश हो गए। उस्ताद जी जब देखते, आलिम साहब देखते मामला क्या है, उम्र के एतबार से देखा, हैरान शचदर रह गए। उस्ताद कहने लगे बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेटे जी पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तो सरकार से पाक ने फरमाया उस्ताद जी आपसे मेरी माँ ने कहा है कि मेरे बेटे को पढ़ाना है, आप कैसी बात करते हैं, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं। तो सरकार को उम्र छोटी थी, अच्छा आज के दौर का कोई उस्ताद नहीं था, उससे पाक को जो उस्ताद पढ़ा रहा होगा कोई आम तो होगा नहीं, उससे पाक का जो उस्ताद होगा कोई आम बंदा नहीं होगा, वो भी पहुंचा हुआ कोई अल्लाह का वली होगा। उस्ताद जी ने कहा बेटे तेरी उम्र बता रही है कि तू कुरान यहाँ दुनिया में तो पढ़ा नहीं है। क्या बात जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बेटे कुरान तूने दुनिया में तो पढ़ा नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने कहा कि फिर दुनिया में नहीं पढ़ा तो फिर क्या मामला है? उस्ताद ने कहा ये बताओ फिर ये कुरान तुमने याद कहाँ किया? 18 पारे तुम्हारी उम्र जो बता रही है, पहले कायदे की दूसरे पारे की मुश्किल से उम्र है, आपने 18 पारे हिफ्ज़ ज़बानी सुना दिए हैं, ये क्या मामला है? मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं ओ उस्ताद जी वजह ये है मैंने ये जो 18 पारे कुरान के आपके सामने सुनाए मैंने दुनिया में नहीं पढ़े हैं, मैंने अपनी माँ के पेट में याद किए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकारों से पाक से वो उस्ताद जी कहने लगे बेटे ये मामला क्या है? आप कहने लगे वजह ये है मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारे को हिफ्ज़ किए हुए थी। जब मेरी माँ काम करती, खाना बनाती, आटा गूंदती, झाड़ू लगाती, जब तक सो न जाती थी अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करती रहते थे। आप फरमाते हैं उधर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती, मैं अपनी माँ के पेट में कान लगा के सुन लेता था, मैं सुनता रहता था। अल्लाह ने मेरे हाफिजे में उस कुरान के पारों को महफूज फरमा दिया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मामला क्या है? आज तो एंड्रॉइड सेट चल रहे हैं, एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे स्क्रीन के फोन चल रहे हैं। अब क्या मामला है? जरा देर का बच्चा रो रहा है तो अब माँ सीने से नहीं लगाती है, बाप सीने से नहीं लगा रहा है, फोन निकाल के दे, फोन निकाल के दे दिया, फौरन फोन निकाल के दिया, अब वो चला, अब वो गाने देख रहा है, वो फिल्में देख रहा है, वो नाटक देख रहा है। अब कुछ लोगों को शौक है अगर उनसे कोई कुछ कह दे बोले नाटक ही तो देख रहा है, क्या नाटक ही तो देख रहा है। वो आज नाटक देख रहा है, जब जवान हो जाएगा तेरा नाटक बना देगा, तेरा नाटक बना देगा जब जवान हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को और माए बहने मैं चाहता हूँ और मैं एक फिक्र दे रहा हूँ आपको, अपने बच्चों को फोन देना ही है। अगर बच्चे को छुपाना है, वो रो रहा है, तो मेरी माए बहने और भाइयों आप सुन रहे हैं, ऐसा ना करें कि उनको नाटक लगाकर, गाने लगाकर, फिल्में लगाकर उन्हें दें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है बेशुमार यूट्यूब पर नाते तकरीरें हैं, आप बच्चों को नात सुनाए, तकरीर सुनाए। ये बच्चा जब आपका नात और तकरीर सुनेगा ना तो उसके दिल में खुद ब खुद दीन की मोहब्बत पैदा होगा, माशाअल्लाह दीन की मोहब्बत होगी। एक बार भी अगर सुभान अल्लाह उसने बोल दिया, एक बार भी अगर उसने दिल से खुश हो गया, याद रखना दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। और आपने नाटक और गाने अगर सुनाए, कितने ऐसे गाने हैं जिनमें कुफरिया जुमले हैं, अगर वो गाना सुन रहे हैं आप और सिर्फ सुनकर कुछ उस पर बोलना नहीं, खाली अगर मस्त ही हो गए तब भी आपका ईमान पर ईमान खत्म हो जाएगा,
आपका ईमान खत्म हो जाएगा। कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें कुफ्र है, अब अगर कुफ्र या जुमले हो रहे हैं उसमें और दिल मस्त हो गया, और गाने जब आदमी सुनता है तो मस्त तो हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक है ना, जब म्यूजिक बजता है तो दिल भी ऐसे बजता है, दिल भी ऐसे बजता है। मेरे नबी के गुलामों, नबी से सच्चा प्यार करो। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने बेशुमार कमालात अता फरमाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला इतने ऊंचे अल्लाह के मुक़द्दस वली का नाम है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने बेशुमार कमालात अता फरमाई, और एक कमाल सरकार गौसे पाक का समात करने जी लगा के बोलते सुभान और तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ये अल्लाह के एक वली हैं, और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने सबसे ज्यादा अगर दीन का काम जो किया है वो तकरीरों के जरिए किया है। किसके? तकरीरों के जरिए सबसे ज्यादा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने दीन का काम किया है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला तकरीर फरमाते थे, तो आप तकरीर फरमा रहे थे एक दिन, और हज़रत तमीम दारी आप फरमाते हैं, और सरकार गौसे पाक की महफिल में ऐसे इतने लोग नहीं आते थे। आज गौसे पाक की महफिल हो रही है, 200 500 300 लोग आ गए, 150 काम चल गया, बस्ती में बाकी लोग सो रहे हैं। बहरहाल उनका मुकद्दर है, ये आपका मुकद्दर है। अल्लाह और उसके नबी के पास कमी नहीं है देने की, मगर मांगने वाले को ढंग और सलीका होना चाहिए, उसको पास सलीका नहीं। आज हम नमाजों से दूर हैं, आज हम रोजे से दूर हैं, आज नमाजें और रोजों से दूर हो। एक बात नमाज के बारे में सुन ले, तलब के बोलते सुभान। हुजूर के सदके में हमें कितना कमाल अता फरमाया है। अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाबे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नूर से बनाया, फिर उनके जिस्म में रूह अल्लाह ने डाली। जब जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आई, तो जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में शुक्राने के लिए 2 रकात नमाज अदा फरमाई। बिल्कुल नया टॉपिक है, आपके जहन में पहली बार आएगा और आपको मजा आएगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, हम जो नमाज आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज का मामला क्या है? हमारी नमाज का मामला क्या है कि 2 रकात नमाज मुश्किल से 2 मिनट ही लगती है। 2 रकात नमाज में 2 ही मिनट लगते हैं, और फिर लगते भी कैसे हैं? अल्लाह, अब पता ही नहीं चलता पढ़ क्या रहा, फसर इतनी तेज स्पीड में चलता है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही है, नमाज याद नहीं। क्या मतलब? इतनी स्पीड में नमाज पढ़ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज याद ही नहीं। और जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मगर जो लोग कायदे से नमाज पढ़ते हैं और मुकम्मल नमाज याद है, फिर उनको फायदा क्या मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी लगा के बोलते सुभान, तड़प के बोलते सुभान। और ये वाकया इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ मजा आया आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज में जल्दी करते हैं, वो नमाज में जल्दी ना करें। मेरे नबी के गुलामों, तुम्हारी नमाज कोई आम नमाज नहीं है, पिछले नबियों की उम्मतों की तरह तुम्हारा अमल नहीं। हुजूर के सदके में तुम्हारा अमल इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, जो फरिश्ते अमल करते हैं ना, उनको भी अल्लाह इतना सवाब नहीं देता है जितना तुझे और मुझे देता है। नबी के सदके में जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। कितनी? 2 रकात। और 2 रकात नमाज में वक्त कितना लगा पता है आपको? आपको ये वाकया ही पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, मगर जी लगा के बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा, सब लोग एक बार नबी के नाम पे जिंदा दिल होने का एहसास दिलाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो नमाज अदा फरमाई, 2 रकात नमाज, मेरे नबी के गुलामों 30,000 साल का वक्त लगा है। कितना वक्त लगा है? कितना वक्त लगा? 30,000 साल का। और तू और मैं नमाज पढ़ता 2 रकात 3 मिनट में या 4 मिनट में, 5 मिनट मान लो। मेरे नबी के गुलामों, तेरी और मेरी नमाज अगर सुकून से अदा हो जाए, अगर इत्मीनान से अदा हो जाए, अगर अदायगी सही हो जाए, तो तेरा मकाम कितना अरफा वाला है। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, जो बंदा नमाज
अच्छी पड़े। और कोई भी बंदा हो यार अच्छा काम करे तो उसे फख्र तो आता ही है, थोड़ा अपने ऊपर नाज तो होता ही है। मैंने जो काम किया है शायद किसी ने ना किया हो। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद मैंने जैसी नमाज अदा की है ना मुझसे पहले किसी ने पढ़ी होगी, ना मेरे बाद कोई ऐसी नमाज पढ़ेगा। रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, मौला बता दे जैसी मैंने नमाज पढ़ी है क्या मुझसे पहले किसी ने ऐसी नमाज पढ़ी या मेरे बाद कोई ऐसी नमाज पढ़ेगा। मेरे नबी के गुलामों बोल दो या रसूल अल्लाह। जनाब जिब्राइल ने रब की बारगाह में इतना अर्ज करना था, रब की बारगाह से आवाज 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 आती है, ओ सैयदुल मलाइका, ओ ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्रील अमीन, तुम कहते हो शायद तुम्हारे दिल में ये बहमो गुमान आ गया, तुम्हारे दिल में शायद ये ख्याल आ गया कि तुमसे पहले किसी ने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी होगी, तुम्हारे बाद भी कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ओ जिब्रील तुमने नमाज जो अदा फरमाई वो जाहिर तुम्हारी नमाज में 30,000 साल का वक्त लगा है, मगर मैं अपना आखिर में मैं एक नबी जनाबे आदम को भेजूंगा, उनके बाद शीश आएंगे, उनके बाद जनाबे बेशुमार नबी जनाबे शीश जनाबे ज़करिया मूसा यहया जनाबे दानियाल जनाबे ईसा आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया 1,24,000 2,24,000 अंबिया और रसूल को दुनिया में भेजूंगा। वो जिब्रील आखिर में अपना लजपाल मोहम्मद को भेजूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना आखिर में लजपाल नबी मोहम्मद को भेजूंगा, फिर उन पे मेराज की रात में 5 वक्त की नमाज उनकी उम्मत पे फर्ज करूंगा। क्या बात है, वाह 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 यार मजा आएगा, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। उनकी उम्मत पे 5 वक्त की नमाज मेराज की रात में मैं उन्हें तोहफे के तौर पे अता फरमाऊंगा। जब उनकी उम्मत 2 रकात नमाज पढ़ेगी, जिब्रील जो तुमने 30,000 वक्त लगाए हैं तुम्हारी नमाज से ऊंचा दर्जा ले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, ऊंचा दर्जा ले जाएगी। फिर आला हज़रत बोले सबसे औला, वाह वाह वाह, सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी जनाब हज़रत तमीमेदारी आप फरमाते 70,000 का मजमा हर दिन सरकार गौसे पाक की महफिल में, सरकार गौसे पाक के जलसे में महफिल में आगे वाली सब में बैठता था। एक दिन मुझे काम लग गया, सबसे आखिर में आके खड़ा हो गया। दिल में ख्याल आया मेरे पास, जब आगे वाली सब में बैठता था आवाज बड़ी बुलंद आवाज आती थी, हर जुमला समझ में आता था। 70,000 के मजमे के पीछे बैठा हूँ, शायद आज गौसे पाक की आवाज मेरे पास आएगी। आप फरमाते अल्लाह की इज्जतों की कसम है 70,000 के मजमे के पीछे बैठा हो। आप फरमाते गौसे पाक की आवाज जैसे पहले सब में आती थी 70,000 के मजमे में वैसे ही नजर आ रहा, वैसे ही समात मेरी कानों तक पहुंच रही है। फिर शायर कहता है वाह क्या जो दो सैयद इमाम अहमद रजा खान बोले वाह क्या जो दो गर्म है शहबत हा तेरा ऊंचे ऊंचो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। उस पाक कौन है जिनका नसब मेरे करीम आका से मिलता है। बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर का वो पाक नसब और पाक शजरा सुनाने जा रहा हूँ। सरकार को उसे पाक का जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नूर रखा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद आया आपको? याद आया मैंने कहा था ना आदम अलैहिस्सलाम के कहाँ रखा था अल्लाह ने नूर? कहाँ? जिस्म में। कब रखा था? जब आपके जिस्म में
उजाला था, उजाला था, क्या था? आपके जिस्म में अंधेरा था, उस अंधेरे को दूर करने के लिए नूरे मोहम्मदी को रखा। माशाअल्लाह, नूर चलता हुआ कैसे आया? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाई। वाह 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 वाह, मजा नहीं आ रहा? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। आला सरकार का नसबनामा पढ़ने जा रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं, हुजूर के बाप दादाओं के नाम आ रहे हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाई के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने के नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफेशाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राऊ के बेटे, सारूज के बेटे, नाऊर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, यौसूस के बेटे, मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारेक के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, इकनाद के बेटे, यसर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, हदी के बेटे, रदे के बेटे, यजल के बेटे, नाज़न के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, करब के बेटे, एफी के बेटे, माकी के बेटे, नाइश के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तदराब के बेटे, बलदास के बेटे, हिजा के बेटे, नासिर के बेटे, अबी के बेटे, किम्बाल के बेटे, बौस के बेटे, औसोस के बेटे, सलमान के बेटे, उमैसिर के बेटे, अदू के बेटे, अदरान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, इलियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, किनाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से सरकार गौस पाक का नसब सुन ले, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाबे अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका की प्यारी बीबी तैयबा ताजे रज़ा के दा उम्मुल मोमिनीन, जनाबे हज़रत खदीजतुल कुबरा, जनाबे खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताजे रज़ा के दा फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा के प्यारे शौहर नामदार, शेर खुदा, हैदर करार, मुश्किल कुशा, अली हैदर मौला अली। कौन मौला अली? शायर कहता है, मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा अली का। मौला अली के बड़े बेटे का नाम इमाम हसन, दूसरे छोटे बेटे का नाम इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? शायर कहता, या हुसैन बने अली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या हुसैन बने अली, तेरा ज़माना याद है, या माशाअल्लाह। अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा, छोड़ कर तैबा तेरा, करबल को जाना याद है। इमाम
इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हज़रत मोहम्मद जब्बाद के बेटे जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब सैयदना ईसा के बेटे जनाब हज़रत सैयदना महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे जनाब हज़रत अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लगते जिगर तैयबा के रज़ा के दा फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लसानी महबूब कुतुब रब्बानी बड़े पीर सरकार गौसे आज़म जीलानी बरेली के ताजदार बोले वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा सर भला क्या कोई सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो शेर फरमाइश है मोहब्बत के साथ समात कर ले कहते सुभान मैं वैसे वक्त हो गया है मैं पढ़ने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है सिर्फ दो शेर मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल माशाअल्लाह माशाअल्लाह।